ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को दुर्गा सप्तशती में पढ़ने वाली 12वें अध्याय को आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। 12वें अध्याय में देवी के चरित्र का पाठक का महत्व है कि मैं देवी के महत्व के बारे में आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने और माता का ध्यान रखें। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके अंगों में प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं, भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए हैं। अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वह अपने हाथों से चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वह माथे पर चंद्रमा मुकुट धारण करती हूँ। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तुति करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चित दूर करूँगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महामंत्र का श्रवण करेगा, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों से बिछो या कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भी भय नहीं होगी। इसीलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महामंत्र को सदा पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरे इस चरित्र का हम वर्णन करना चाहिए। समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने के लिए मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महामंत्र पाठ का किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती और सदा वहाँ अपना सानिध्य बनाए रखती हूँ। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पर पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगा। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन्य, धान्य, पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महामंत्र को मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं हैं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महामंत्र का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्व शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए भी महामंत्र शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठनों में फूट होने पर भी यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला होता है। यह महामंत्र समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु,
पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध, उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने के आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उसमें मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र में एक बार श्रवण करने मात्र से होती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेती है, आरोग्य प्रदान करती है, मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषय की चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वह सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दवानल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर, शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथी से पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बद्ध या बंधन के स्थान पर ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठा करने के बाद भारी तूफान में नाव डगमगाने लगे और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पे अथवा वेदों में पीड़ित होने पर की बहुत बहुना सभी भयानक बाधाओं में उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड प्रकार वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले के भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शंभु तथा महाबली निशंभु के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वही इस विश्व को मोहित करती है, वही इस जगत को जन्म देती है, वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती है और सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूत को रक्षा करती है और मनुष्यों के अभ्युदय समय वही घर की लक्ष्मी रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करके उनकी स्तुति करने से वह धन्य, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को सप्तशती पाठ के 12वें अध्याय को मैंने आप लोग को सुनाया। यह आप लोग को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ध्यानपूर्वक माता का वर्णन सुने। मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताई हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें ज़रूर सुनना चाहिए। नवरात्रि में तो विशेष करके ज़रूर सुने और हर अध्याय का अपना अपना अलग अलग महत्व।
आप अगर पूरा एक साथ अध्याय नहीं सुन पाते तो एक एक दो दो करके भी सुन सकते हैं। और नवरात्रि के बाद में भी आप माता के चरित्र का वर्णन कभी भी कोई भी वीडियो उठा के आप सुन सकते हैं। कभी भी भगवान का नाम अगर हम सच्चे मन से ले रहे हैं तो विफल नहीं होगा। हाँ, आप ध्यानपूर्वक उस चीज़ को एक ही पार्ट सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। और